योगी मॉडल अपनाएगा इजरायल। इजरायल में होगा बुलडोजर एक्शन। क्यों ध्वस्त किए जाएंगे सैकड़ों मकान। बुलडोजर एक्शन के अलावा और क्या क्या। नमस्कार, मैं ऋचा पराशर और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। इजरायली सरकार इजरायल में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाली बुलडोजर एक्शन करने के मूड में है। दरअसल यह कदम वहां मौजूद बस स्टॉप पर हुए हमले के विरोध में किया जा रहा है। इजरायल ने यरूशलेम में बस स्टॉप पर हुए हमले के मामले में कड़ा कदम उठाया है। सरकार ने हमले के दोनों आरोपियों, उनके रिश्तेदारों तथा कस्बे के रहने वाले अन्य लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाने का आदेश दिया है। यही नहीं, हमलावरों के रिश्तेदारों व उनके गांवों के सैकड़ों लोगों का वर्क परमिट भी रद्द कर दिया जाएगा। यरूशलेम के बस स्टॉप पर सोमवार को बंदूकधारियों के हमले में 6 लोग मारे गए थे, जबकि कई घायल हो गए थे। हालांकि दोनों बंदूकधारी भी मौके पर ही मारे गए थे। दोनों हमलावर इजरायल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक के कतन्ना और कुबैबा कस्बों के रहने वाले थे। रक्षा मंत्री इजरायल काट्ज ने एक बयान में कहा कि उन्होंने हमलावरों के परिवारों के सदस्यों और दोनों कस्बों के बाशिंदों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है। दोनों कस्बों में बिना परमिट के बने हर ढांचे को ध्वस्त कर दिया जाएगा। कस्बों के 750 लोगों की इजरायल में काम करने की अनुमति रद्द कर दी जाएगी, जो कई फलस्तीनी परिवारों की आय का मुख्य सोर्स है। काट्ज का कहना है कि हमलावरों के रिश्तेदारों और उनके कस्बे में रहने वाले लोगों के घरों को ध्वस्त करना भविष्य के हमलों को रोकने के लिए एक निवारक कार्रवाई है। हालांकि फिलिस्तीनी व मानवाधिकार समूह इस प्रथा को सामूहिक दंड मानते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत प्रतिबंधित भी है। पुलिस ने कहा कि उन्होंने पूर्वी यरूशलेम के एक बाशिंदे को आतंकवादी के घटनास्थल तक पहुंचने में मदद करने के संदेह में भी गिरफ्तार किया है। हमले में शामिल अन्य लोगों की तलाश जारी है। राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतमार बेन ग्वीर ने कहा कि देश के पात्र लोगों को हथियार रखने का लाइसेंस दिया जाएगा। उन्होंने कहा, इस भयावह हमले में एक बार फिर से साबित हुआ कि हथियार जान बचाते हैं। दोनों आतंकियों को हथियारधारी नागरिकों ने ही मार गिराया था। गौरतलब हो कि ये पहली बार नहीं है कि इजरायल में बुलडोजर एक्शन किया जा रहा है। इजरायल सालों से ये करता आया है। इनफैक्ट अप्रैल में तो खबर आई थी कि इजरायल ने रोबोट वाला बुलडोजर भी लॉन्च कर दिया है, यानी एक ऐसा बुलडोजर जो बिना ड्राइवर सीट के ही चलता है, यानी कि सीट पर ड्राइवर ना बैठा हो, फिर भी उसे दूर से रिमोट के माध्यम से कंट्रोल कर लिया जाता है। तो इजरायल अपना पुराना ट्रेंड ही अपना रहा है। लेकिन अब इस खबर में इतना ही। पर इजरायल के इस बुलडोजर एक्शन पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहें वन इंडिया हिंदी। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.